ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाऊंगी। व्रत कथा इस प्रकार है। सुमिरी भवानी संग करहीं गणपति को सिरनाए, 16 सोमन की कथा कहो यथाविधि गाय। एक समय भगवान शंकर जी जगत जननी माता पार्वती जी के साथ मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा से आए। भ्रमण करते करते वह एक अत्यंत ही रमणीक राजा विदर्भ की देशांतर्गत अमरावती नाम की नगरी में पहुँचे, जो कि संपूर्ण सुखों से परिपूर्ण देवराज इंद्र की अमरपुरी के समान थी। उसमें वहाँ के राजा द्वारा बनवाया हुआ एक अति सुंदर शिवालय था। इसमें शिवजी पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक दिन पार्वती जी प्राणेश्वर महादेव को अपने ऊपर प्रसन्न जान कुछ मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे नाथ, आज हम और आप दोनों चौसर खेलेंगे। महादेव जी अपनी प्राण वल्लभा की बात स्वीकार कर चौसर खेलने लगे। उस समय उस मंदिर का पुजारी शिव जी की पूजा करने आया। तब पार्वती जी बोली, हे विप्र, बताओ इस बाजी में हम में से कौन जीतेगा। ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा, महादेव जी जीतेंगे। जब बाजी समाप्त हुई तो पार्वती जी की जीत हुई। तत्पश्चात वे क्रोधित हो ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में शाप देने लगी। महादेव जी ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ होने का शाप दे दिया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण के सारे शरीर में कोढ़ हो गया। अब तो ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। इस तरह उसे काफी दिन बीत गए। एक दिन देवलोक की कुछ अप्सराएं महादेव जी की पूजा करने उसी मंदिर में आईं। पुजारी को कोढ़ी अवस्था में देख वे इससे कारण पूछने लगे। तब ब्राह्मण ने अगोपरांत सब कथा सुनाई। अप्सराएं बोली, हे विप्र, तुम दुखी मत हो, महादेव जी तुम्हारे सब दुखों को दूर करेंगे। तुम व्रतों में जो सर्वोपरि 16 सोमवारों का व्रत है उसे भक्ति सहित करो। तब पुजारी ने अपने दोनों हाथ जोड़ विनम्र वचनों से अप्सराओं से उन 16 सोमवारों के व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं बोली, हे विप्र, जिस दिन सोमवार हो उस दिन बड़े भक्ति भाव से व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने और आधा सेर गेहूं का स्वच्छ आटा लेकर उसके 3 भाग बनाएं और घी, गुड़, धूप, दीप, नैवेद्य, पुंगी, फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत और पुष्प आदि से प्रदोष काल में महादेव जी का विधि विधान से पूजन करें। तत्पश्चात उन 3 भागों में से एक शिव जी को अर्पण करें। शेष उन 2 भागों को शिव जी का प्रसाद जान उपस्थित जन में बांट दें। फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत को करें। फिर 17वें सोमवार के दिन पाव भर गेहूं का चूर्ण लें, उसकी बाटी बनाएं, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूर्ण तैयार करें। फिर शिव जी का भोग लगाकर भक्तों में बांटकर उसका साकुटुम्ब प्रसाद पावें। ऐसा करने से शिव जी की कृपा से उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। ऐसा के अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने उनके बताए विधि के अनुसार ही 16 सोमवार का व्रत किया और शिव जी की कृपा से वह कोढ़ मुक्त हो आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर शिव पार्वती जी उस मंदिर में आए। तब पार्वती जी ने ब्राह्मण को निरोग देख उससे इसका कारण पूछा। उसने 16 सोमवारों की व्रत कथा सुनाई। तब पार्वती जी प्रसन्न होकर व्रत को करने की इच्छा से उससे इसकी विधि पूछने लगी, जिसके प्रभाव से माता पार्वती जी के रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी उनके आज्ञाकारी हुए। एक दिन कार्तिकेय जी ने अपने विचारों को माता के प्रति बदला हुआ जान उनसे पूछा कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने उन्हें 16 सोमवारों की व्रत की कथा सुनाई। वे बोले, यह व्रत मैं भी करूँगा। मेरा मित्र विदेश में गया है, मेरी उससे मिलने की बड़ी इच्छा है। जब उन्होंने इस व्रत को किया तो उनको प्रिय मित्र मिल गया। तब मित्र ने इस मिलने के भेद को उनसे पूछा। वे बोले, हे मित्र, मैंने 16 सोमवारों का व्रत किया जिसके प्रभाव से तुम मिले। अब ब्राह्मण ने भी अपने विवाह की इच्छा की कर इसका विधि विधान उनसे पूछा और यथाविधि व्रत किया। एक दिन व्रत के प्रभाव से किसी कार्यवश वह विदेश गया। वहाँ राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने यह प्रतिज्ञा की कि जिस किसी के गले में सर्व आभूषणों से अलंकृत हथनी वरमाला डाल देगी, उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह मैं कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर जा बैठा। नियत समय पर
सर्व आभूषणों से सुसज्जित राजकुमारी आई और हथिनी ने ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी प्रिय पुत्री का विवाह ब्राह्मण के साथ कर दिया और उसे बहुत सा धन देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी को पाकर सुखमय जीवन बिताने लगा। एक दिन राजकन्या ने पति से पूछा, हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके बल से मैंने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, प्रिय, मैंने अपने मित्र स्वामी कार्तिकेय द्वारा बताए 16 सोमवारों का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम राजलक्ष्मी प्राप्त हुई हो। व्रत के प्रभाव को सुन वह बहुत आश्चर्यचकित हुई और पुत्र की इच्छा से व्रत करने लगी। शिवजी की कृपा से उसके गर्भ से सर्वगुण संपन्न सुंदर सुशील एक पुत्र पैदा हुआ। माता पिता उस पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और अनेक प्रकार से उसका लालन पालन करने लगे। अब पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि आपने ऐसा कौन सा श्रेष्ठ उपाय किया कि जिसके बल से मैं आपके गर्भ से पैदा हुआ? राजकुमारी ने अपने पुत्र के वचन सुन 16 सोमवारों की व्रत कथा यथाविधि सुनाई। पुत्र ने ऐसे व्रत को, जो सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, सुनी तो राज्य अधिकार पाने की उत्कंठा से करने लगा। तब एक देश के वृद्ध राजा ने कुछ दूतों को अपनी कन्या के योग्य वर ढूंढने को भेजा। उन्होंने आकर उस ब्राह्मण कुमार को, जो कि सर्वगुण संपन्न था, वरण किया और राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। राजा के स्वर्गलोक गमन होने पर यही ब्राह्मण गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि राजा के कोई भी पुत्र नहीं था। राज्य के पाने पर विप्र 16 सोमवारों का व्रत करता ही रहा। जब 17वां सोमवार आया तो उसने अपनी प्राण वल्लभा से पूजा सामग्री लेकर शिवालय में चलने को कहा। राजपुत्री ने उसकी आज्ञा पर कुछ ध्यान नहीं दिया और सब सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी, खुद नहीं गई। जब राजा ने शिव पूजन किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुमने अपनी रानी को शीघ्र ही राजमहल से निकाल देना, नहीं तो ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुन राजा आश्चर्यचकित हो तत्काल राजमहल में आया और मंत्रियों को बुलाकर सब हाल कहने लगा कि मंत्रियों, शिवालय में शिवाणी हुई है कि तू अपनी रानी को निकाल दे, नहीं तो सर्वनाश कर देगी। यह सुन मंत्री आदि सब बड़े दुखी हुए और बोले, जिस कन्या से इसको राज मिला है, आज वही राजा इसको निकालना चाहता है। अंत में राजा ने उसे निकाल ही दिया। रानी दुखी हृदय से अपना भाग कोसती हुई नगर से बाहर निकल गई। बिना पद त्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से व्याकुल धीरे धीरे चलकर वह एक नगर में गई, जहाँ पर एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने जा रही थी। वह उसकी दुखित दशा देख बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं वृद्धा हूँ। यह सुन रानी ने उसके सिर पर से गठरी उतार अपने सिर पर रख ली। उस समय ऐसी आंधी आई कि उसका सारा सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया ने दुखित हो उसको अपने पास से हटा दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो उसके सब तेल के घड़े उसी समय तत्काल शिवजी के कोप से चटक गए। यह देख तेली ने भी रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। तब अत्यंत दुख पाती हुई वह एक नदी के किनारे पर गई तो उसका सब पानी सूख गया। तत्पश्चात वह एक वन में तालाब की सीढ़ी उतर पानी पीने को हुई कि उसका जल नीला एवं असंख्य कीड़ाओं से युक्त गंदा हो गया। प्यास से व्याकुल रानी ने उसी जल को पीकर एक पेड़ की सुंदर शीतल छाया में विश्राम करना चाहा तो पेड़ के नीचे जाते ही उसके सब पत्ते सूखकर जमीन पर गिर पड़े। उस वन के ग्वाला, जो गाय चराते तथा पानी पिलाते थे, वन की ऐसी हालत को देखकर वह बड़े दुखी हुए और अपने गोसाई जी से, जो कि वन में मंदिर के पुजारी थे, सभी कथा सुनाई और रानी को पकड़कर उनके पास ले गए। उसके मुख की कांति तथा शरीर को कुमलाया हुआ देख वह जान गए कि यह कोई राजपुत्री है और विधि गति की मारी है। ऐसा सोच उसने कहा, हे बेटी, तू मेरी पुत्री के समान है, अतः तुम मेरे आश्रम को चल। वह उनके ऐसे वचन सुन हृदय में धैर्य धारण कर आश्रम में रहने लगी। जब रानी भोजन बनाती तथा पानी लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे। अब तो गोसाई जी बड़े दुखी हुए और उससे बोले, बेटी बताओ, तुम्हारे ऊपर किस देवता का कोप है जिससे तुम्हारी यह दशा हुई? गोसाई जी भुवनेश्वर भगवान शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे और रानी से बोले, पुत्री, तुम अब सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला लगातार 16 सोमवारों का व्रत करो
और उसके प्रभाव से तुम अपने को कष्ट से मुक्त समझना। रानी गोसाई जी की कथन के अनुसार 16 सोमवारों का व्रत तथा यथाविधि समाप्त किया। 17वें सोमवार को पूजन से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए काफी दिन हो गए हैं, न जाने वह कहाँ भटक रही होगी। यह सोचकर राजा ने उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ दूत भेज दिए। दूत ढूंढते ढूंढते गोसाई जी के आश्रम में गए। वहां रानी को देख उनसे मांगने लगे, परंतु गोसाई जी ने उनसे मना कर दिया। वे वापस लौट गए और राजा को सब हाल कह सुनाया। तब रानी का पता पाकर राजा उनके आश्रम में आया और बोला, महाराज, यह मेरी पत्नी है। मैंने शिव जी के कोप से इसको त्याग दिया था। अब शिव जी की इसके ऊपर कृपा है, अतः मैं इसको लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचनों का विश्वास कर रानी को जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर बड़े प्रसन्न मन से वह राजमहल में आई। नगर में अनेक प्रकार के आनंद, मंगल तथा बधाई होने लगे। नगर तोरण बंधनवारों से सजाया गया। घर घर में मंगलचार होने लगे। पंडित लोग वेद मंत्र पढ़कर राजा रानी का आवाहन करने लगे। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। राजा ने ब्राह्मणों तथा याचकों को बहुत सा धन दिया। नगर में जगह जगह पर सदाव्रत खुलवाए गए, जिससे भूखों को अन्न मिले। इस प्रकार शिवजी की कृपा से राजा राजमहल में रानी के साथ अनेक सुखों को भोग आनंद से जीवन बिताने लगा। अब तो राजा और रानी बड़े भक्ति भाव से प्रतिवर्ष शिव जी के 16 सोमवारों का व्रत यथाविधि करने लगे और अनेक सुख भोग अंत में शिवलोक को गमन किया। इस प्रकार जो मनुष्य मन क्रम वचन से भक्ति सहित 16 सोमवारों का व्रत करते हैं, वह अनेक सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करते हैं। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। आपको मेरे द्वारा बताई हुई 16 सोमवारों की व्रत कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।